नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर और आज आप लोगों को बतलाऊंगी सबसे पहले कि 2025 से लेकर के 2027 के बीच में ऐसी कौन सी खास राशियां हैं जिनको शेयर मार्केट से नुकसान होने के योग ज्यादा बन रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह सारी गणना ज्योतिष पर निकाली गई है और सारी ग्रह गणनाएं एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी जन्म पत्रिका का सूक्ष्म जो है परीक्षण अपनी जन्म पत्रिका से विश्लेषण करवाना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रह स्थिति के अनुसार आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसी कौन सी राशि है जिनको मार्केट में हानि हो सकती है और इसके उपाय आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुंडली अपने आप में एक भविष्य का दर्पण होती है जो आपके बारे में एक जानकारी, एक राह बतलाती है कि क्या क्या स्थिति बन सकती है। जैसे यदि आपकी कुंडली में ग्रह योग अच्छे बने हैं लेकिन आपको धन देने वाले ग्रह की दशाएं नहीं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आप मार्केट से लाभ नहीं ले सकते हैं, उल्टा आपको जो है हानि ही होगी। आप में से बहुत से या सभी लोग आजकल ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपने कम से कम 7-8 दिन जबरदस्त प्रॉफिट बनाया, लेकिन जो प्रॉफिट आपने बनाया वो अगले हफ्ते सारा चला गया। इसका कारण क्या होता है? यह दोस्तों आपकी जन्म पत्रिका की सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रत्यंतर अंतर सूक्ष्म दशाएं जो आती हैं वह इंटरडे के मार्केट के लिए विशेष कारगर सिद्ध होती हैं। और यदि इनकी सूक्ष्म दशाएं आती हैं तो व्यक्ति प्रॉफिटेबल हो जाता है, और जैसे ही यह समाप्त हो जाती है और किसी पाप ग्रह का अंतर आ गया या अंतर दशाएं चलने लगी सूक्ष्म वाली, तो आपको तुरंत नुकसानी, बड़े बड़े लॉस देखने को मिलते हैं। कमाया हुआ आपका सारा पैसा मार्केट में चला जाता है। तो ऐसा जो है कुंडली से हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि कुंडली से आप सभी सेक्टर के बारे में जान सकते हैं। इंटरडे का योग है, लॉन्ग टर्म का योग है, शॉर्ट टर्म का योग है, और किस प्रकार के ग्रह योग बने हैं ऐसा सभी जान सकते हैं। कुंडली में धन योग भी उत्तम रहना चाहिए। यदि धन योग नहीं बना है तो आप लाख प्रयत्न करें तो आप लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुंडली में यदि दरिद्र योग भी बने हुए हैं तो भी व्यक्ति लाभ नहीं ले सकता है मार्केट में। वह केवल अपना पैसा खराब करने के लिए मार्केट में आता है। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण, कुंडली के बारे में स्वयं को जानकारी होना अति आवश्यक है कि आपकी कुंडली में आखिर क्या क्या लिखा हुआ है। यदि आप उसको सही समझ लेते हैं तो ही आप मार्केट से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यदि भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है तो आप भी मार्केट में सफल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी सारी बहुत सी बातें रहती हैं जो हमें अपनी जन्म पत्रिका से विचार करने पर जानकारियां जिनकी हमें मिल जाती हैं। और दशाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। धन योग मार्केट में काम करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसी सारी सभी चीजें देखी जाती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कौन सी राशि है जिनको कि 2025 से लेकर के 27 के बीच में मार्केट से हानि के योग बन रहे हैं। तो इन सभी के बारे में बतलाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहली आती है आपकी मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली मेष राशि है, और मेष राशि का स्वामी यदि हम देखते हैं तो मंगल होता है। और मंगल की स्थिति जो है वर्तमान में मंगल केतु का योग बना हुआ है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का जबरदस्त प्रभाव चल रहा है। इसके साथ गुरु भी जो है अक्टूबर के बाद से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो कि चौथा गुरु उत्तम फल नहीं देता है। और इस प्रकार से यदि देखा जाता है तो मेष राशि वालों के लिए जो है हानि के योग ज्यादा बन सकते हैं। इसलिए आप भी बिना सोचे विचारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। बहुत ही सोच समझ कर जो है काम करें, वरना आपको कोर्ट कचहरी, नुकसान, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, व्यापार में हानि, धन हानि और एक अनेक प्रकार की हानि, वाद विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। आपका उपाय यह है कि आप शनि की जो है प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जाकर के जो है गुड़ चढ़ावे, उसके साथ सरसों को तेल का दीपक जलावे, परिक्रमा करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ निश्चित करें। ऐसा करने से आपको थोड़ी जो परेशानियां आपकी कम होंगी। अगली राशि हम देखते हैं, आती है आपकी कर्क राशि। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो अष्टम में राहु का योग बन रहा है। अष्टम में राहु जब भी आते हैं तो अचानक जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां लेकर आते हैं।
तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ गुरु की स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। एक तो 12वें रहेंगे और लग्न में आ जाएंगे, तो इसके लिए कहा गया है जहां पर भी रहते हैं उस स्थान की नुकसानी करते हैं, तो शारीरिक कष्ट परेशानी भी आपको दिखलाएंगे। और यदि हम मार्केट की बात करते हैं तो ऐसे में जो है शनि की दृष्टि जो पड़ रही है 6वें भाव पर, पराक्रम पर, लाभ भाव पर, इनकी शुभ दृष्टि नहीं रहने के कारण आपको मार्केट से हानि उठानी पड़ सकती है। तो आपको बहुत सोच विचार काम करना होगा। और शनि की स्थिति देखी जाए तो शनि जो है आपके सप्तम और जो है अष्टम भाव के कारक होकर भाग्य में बैठे हैं, तो ये इन सभी चीजों की हानि करेंगे, कार्य व्यापार में नुकसानी पहुंचाएंगे। तो इसलिए आपके लिए भी शनिवार के दिन शनि या रोज आप 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। और इसके साथ साथ चींटियों के लिए गुड़ और शक्कर जरूर खाने के लिए डालें, तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा। अगला हम देखते हैं, आती है आपकी सिंह राशि। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि वालों की यदि हम बात करते हैं तो इनके लिए गुरु जो है 12वें स्थान पे रहेंगे और शनि अष्टम स्थान पर है, क्योंकि शनि ऋण रोग शत्रु के कारक भी हैं, व्यापार के कारक भी हैं, तो वह अष्टम में बैठे हुए हैं। यानी कि आपके बने बनाए काम बिगड़े, जो है बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। जो भी आप सोचेंगे उन सभी में आपको नुकसानी ज्यादा होगी, लाभ कम होगा। और स्थिति परिस्थिति जो रहेंगी आपके प्रतिकूल रहेंगी, तो इसीलिए आपको जो है बहुत सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। और ग्रह स्थिति जो बनी हुई है, तो इस स्थिति के अनुसार आपके लिए एक तो सूर्य उदय के पहले आप उठें, और इसके साथ साथ शनि देवता के मंत्रों का जाप भी आपके लिए अति आवश्यक है। गरीबों को शनिवार के दिन जरूर भोजन दान करें, तो यह आपका कल्याण करेगा। इसके साथ बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए उत्तम फलकारी रहेगा। चेहरा देख करके तेल दान करना यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अगली राशि हम देखते हैं धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि वालों की यदि हम बात करते हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव है और सिंह राशि पर भी ढैया का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में धनु राशि वालों के लिए मार्केट से लाभ के योग कम बनेंगे और हानि के योग ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बनी है वह ठीक नहीं है। और इस स्थिति के अनुसार आपको भी बहुत ही सोच विचार की समझ के मार्केट में काम करने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ यदि हम देखें तो आपके लिए गुरु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। केले की जो है पेड़ घर पे गमले पे लगाकर इस पे जल डालें, क्योंकि केले की जब हम पूजा करते हैं वह पूरा जो है पॉजिटिव पौधा कहा जाता है। और आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं इन सारी चीजों का जो हमारे सनातन धर्म में बतलाई गई हैं इनका विरोध करते हैं, इनके बारे में कुछ भी जानकारियां देते हैं, तो वह ठीक नहीं है। शास्त्रों में इसके पूजन का विधान बनाया गया है और कहा गया है कि जो भी केले की पूजन करता है उसके जो है सभी प्रकार के। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए जैसा मैंने कहा है कि शनि की अहैया का प्रभाव चल रहा है, तो सावधानी आपको रखनी चाहिए। शनि के मंत्रों का ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करें, पीपल की पूजा करें, गरीबों को भोजन करावें, और इसके साथ गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। सुंदर कांड या फिर हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगली राशि आती है आपकी मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि की यदि हम बात करते हैं तो शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और आपके हृदय पर 7.5 है। राहु केतु भी 6वें और 12वें स्थान में है, जो कि आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। चौथे गुरु पढ़ रहे हैं अक्टूबर तक, यह भी आपके कष्ट परेशानी हृदय शोक आदि की स्थितियां जो है बना सकते हैं। कार्य व्यापार मार्केट में हानि के योग दिखला सकते हैं, नौकरी हो व्यापार हो, तो इनमें सभी में आपको बड़ी ही सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत रहेगी। इस प्रकार से दोस्तों यह ऐसी खास राशियां जो मैंने आपसे कही हैं, यानी कि आपकी मेष कर्क सिंह धनु और मीन, और इनके उपाय आप जरूर करें, तभी आप लाभ ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार का बड़ा अमाउंट ना लगावें, नहीं तो आपको नुकसानी हो सकती है। बहुत ही सोच विचार के समझ के काम करें। यह रहा आपका ग्रह स्थिति के परिवर्तन गोचर के आधार पर, यह मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि आप अपनी जन्म पत्रिका से ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।